पूर्ण पल आप सोचिए 70-75 साल हो गए हमारे देश में चीते विलुप्त हो गए थे और उस विलुप्ति के बाद कई सालों तक बहुत विचार विमर्श के बाद कि आखिरकार फिर से हमारे जंगलों में कैसे चीतों की वापसी हो सके। ये देखिए, ये वही चीते अब हमारे नामीबिया के ये चीते अब कूनो नेशनल पार्क में पहुंच चुके हैं। ये आसपास के वातावरण को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही अलग इन्हें एहसास हो रहा होगा नामीबिया के जंगलों से। अब ये सीधे भारत के जंगलों में कूनो नेशनल पार्क में अब ये पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण का लुत्फ उठाते हुए और उन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते हुए, साथ में आपने देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। कुल 8 चीतों को हिंदुस्तान लाया गया है। जैसा कि हमने बताया कि इनमें 5 मादा चीता हैं और 3 नर चीता हैं। इन 8 चीतों को आपने देखा, प्रधानमंत्री ने विशेष जो क्रेट्स थे उन क्रेट्स को खोल दिया गया और फिर वो सभी 8 चीते अब मुक्त हो चुके हैं। लेकिन ये अभी जंगलों में नहीं जाएंगे, ये एक बहुत ही खास एरिया बनाया गया है। उन्हीं खास एरिया में अभी ये 1 महीने तक रहेंगे और उसके बाद फिर इनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, मॉनिटरिंग की जाएगी। आप देख सकते हैं इन चीतों के जो गर्दन है उस पर एक कॉलर जो जीपीएस टैग है वो लगा हुआ है ताकि इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। और मैं उसी पर लौट भी रहा था कि सभी चीतों के गर्दन पर उनके नाम या फिर कोड के हिसाब से सैटेलाइट या फिर जीपीएस VHF कॉलर्स लगा दिए गए हैं। और इसी नेशनल पार्क में जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क, इसमें एक डेटा डाउनलोड फैसिलिटी सेंटर बनाई गई है और इस इक्विपमेंट को, रेडियो टेलीमेट्री इक्विपमेंट को खरीदने और फैसिलिटी बनाने की सारी प्रक्रिया 4 से 6 महीने में पूरी कर ली जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं इनके गर्दन में, इनको वहीं पे इन चीतों को लाने से पहले ही इनको नामीबिया पहुंचा दिया गया था और फिर इन्हें ये तमाम जो कॉलर हैं RF ये कॉलर, इनको लगाकर ही इन्हें लाया गया है। रेडियो कॉलर है इन्हें और इनकी, ताकि इनकी जो ट्रैकिंग है, इनकी निगरानी वो हो सके रेडियो कॉलर के जरिए। और फिर इन्हें हम जैसे कि बता रहे हैं कि इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा और फिर इन्हें जंगलों में मुक्त किया जाएगा। तो ये कुछ अहम बातें हमने आपको बताई, किस तरह से वहां पे इन्हें पकड़ा गया, फिर उनके बाद उनको जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके जरिए इन 8 चीतों को भारत लाया गया है। 70 साल पहले हमारे देश में बहुत सारी चीते हुआ करते थे, लेकिन किन्हीं न किन्हीं वजहों से वो सारे विलुप्त होते चले गए। कुछ अवैध शिकारियों के शिकार बन गए। एक भी हमारे देश में चीता नहीं बचा, लेकिन सरकार लगातार कई सालों से प्रयास कर रही थी कि हम जो हैं वो इन चीतों को वापस से एक बार फिर से लाएं, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र भारत का भी बहुत बेहतर है। और जैसे कि हमने कहा कि नामीबिया के जो वैज्ञानिक थे वो महीनों तक यहाँ पे आते रहे, जाते रहे और यहाँ का जो भूवैज्ञानिक स्थिति है, यहाँ की जो जलवायु है, उनका उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ही वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इन तमाम चीतों को मध्य प्रदेश में जो कूनो नेशनल पार्क है, वहां की जो स्थिति है, परिस्थिति है, जलवायु है, उसके हिसाब से छोड़ना ज्यादा उचित होगा। तो उसके बाद ही यह फैसला लिया गया। और हमने आपको बताया कि इन तमाम चीतों के गर्दन में रेडियो कॉलर लगे हुए हैं ताकि इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। और विशेष हमने बताया कि आपको चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इनको यहाँ पे लाया गया और प्रधानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं इनको विशेष जो क्रेट्स थे उनको खोलकर और प्रधानमंत्री ने इनको खुद वहां मुक्त किया। वो वहां पे अब विचरण कर रहे हैं। जो चीता प्रोजेक्ट है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि किस तरह से भारत में चीतों को एक बार फिर से बसाने की यहाँ पे कार्य योजना बनाई गई। और इस योजना के तहत 5 साल में देश के कई नेशनल पार्क में ऐसी उम्मीद की जा रही है जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जीव वैज्ञानिक हैं,
उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ये ਚੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੂਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੂਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਤੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਇਹ ਕੂਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੀਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ वर्ग का यह सारा बाड़ा है या इस पार्क भी कह सकते हैं जिसमें ये प्रॉपर बनाया गया और पूरी इत्थे निगरानी जड़ी खास तौर पर रखी जाएगी क्योंकि 70 साल का कह सकते हैं इंतजार जो लगातार चर्चा हो रही है कि खत्म होया क्योंकि 1952 का जिक्र हो रहा है कि उस दे विच लिप्त हो गए सन चीते और बहुत सारे कारणों करके उस तो बाद चीते नजर नहीं आए। तो हुण खास तौर पर 91 करोड़ का बजट पिछले 2 तो 3 साल पहला रखा गया सी और उससे बजट के चलते काम जिहड़े ने शुरू कर दिते गए सन ताकि चीतियां नूं वापस लिआंदा जावे। सो ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ जो ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੀਤੇ फाइनली ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ और जन्म दिन ਦੇ ਖਾਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। और ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਜਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਛੇਦ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ 24 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। वो किसी भी तरीके से बढ़ोतरी की बात कर ली जाए, आर्थिक रूप से मजबूती की बात कर ली जाए, पर्यटन के क्षेत्र में विस्तार की बात की जाए, बस पहली जो सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है विशेषज्ञों की टीम के साथ साथ वन विभाग के लिए भी और सभी इनसे संबंधित जितने भी लोग हैं उनके लिए वो यही है कि चीते जल्द से जल्द इस वातावरण को अपना लें, इसके प्रति अनुकूल हो जाएं और जल्द ही वे अपने शिकार की तरफ जैसा वे नामीबिया में बिहेव करते वैसा यहाँ पर जब वो रहने लगेंगे तो उसके बाद ये माना जाएगा फिर उसमें देरी नहीं लगनी है कि कितना तेजी से विकास जो इनकी संख्या है उसमें विकास होगा। तो 70 साल बाद एक बार फिर से भारत देश के अंदर मध्य प्रदेश में चीतों की रफ्तार आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल वो तस्वीर जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार था सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 लगातार दिखा रहा है क्योंकि आम जन भी काफी उत्साहित है ये देखने के लिए कि जिन चीतों को वो हमेशा वाइल्ड चैनल्स में या फोटो के माध्यम से वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कभी देखते आए हैं उनको अब वो सामने से देख सकते हैं चीतों को। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये इंसानों पर हमला नहीं करते हैं, इंसानों का शिकार नहीं करते हैं, ये जीव जंतुओं का ही शिकार करते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि हिरन या चीतल ये दो जो जीव है इनका शिकार करना ये पसंद करते हैं। और कूनो ही इसलिए भी चुना गया है क्योंकि यहाँ पर भरपूर संख्या में सुअर, चीतल, जंगली सुअर या यूं कहें कि हिरन, नीलगाय और अन्य जो जंगली जानवर होते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया फोन लाइन पर जुड़ गए। शैलेंद्र, आखिरकार वो पल आ ही गया, वो जिस पल का बेसब्री से सभी को इंतजार था कि जो चीते कल
रवाना हुए थे भारत देश पहुंचने के लिए, वो आ गए और आज उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को गिफ्ट भी दे दिया। हम देख पाए तस्वीरें, और तस्वीरें वाकई में बहुत अच्छी लगी देखने में, क्योंकि 70 साल बाद जब चीता देश आया तो मध्य प्रदेश की धरती पर पहला कदम था उसका। और इसके लिए जो साइट सर्वे का काम है उसका फैसला लिया गया था। और हालांकि इसके बाद ये भी खबरें आई कि वैसे राज्यों में इन्हें छोड़ा जाए जहां की पहले से चीता पाए जाते थे और उन्हें ही प्रायोरिटी बेसिस पर उन राज्यों को सिलेक्ट किया जाए। तो उसके बाद नाम आया, गुजरात का नाम आया, राजस्थान का नाम आया, छत्तीसगढ़ का नाम आया, मध्य प्रदेश का नाम आया कि ये ऐसे राज्य हैं जहां की आज से 70 साल पहले चीता पाए जाते थे। अब हमारे जो वैज्ञानिक थे, हमारे जो अधिकारी थे, उनके मन में ये आया कि फिर अब इन तमाम जो राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तमाम राज्यों में से नामीबिया से जो चीते लाए जाएंगे उनके लिए सबसे मुफीद, सबसे एडेप्टेटिव एटमॉस्फेयर कहां होगा जहां कि वो अपने आप को अच्छे से ढाल सकें। तो फिर जीव विज्ञानियों ने ये फैसला लिया कि इनके लिए मध्य प्रदेश ही सबसे उपयुक्त जगह है। मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान सबसे उपयुक्त जगह है जहां की इसे रखा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। तो उसके बाद ही यह फैसला लिया गया और फिर नामीबिया से हमने बताया कि किस तरह से इन 8 चीतों को यहां पे लाया गया है। अधिकतम दूरी आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे या फिर एनिमल प्लैनेट चैनल पे, किस तरह से ये कितनी स्पीड में इस पृथ्वी पर अगर सबसे स्पीड में अगर दौड़ने वाला कोई प्राणी है तो वो चीता है। और अधिकतम गति इसकी 450 मीटर तक ही दौड़ सकता है, लेकिन 1 मिनट में बड़ी संख्या में जो ग्रामीण जैसे घर के नारे लगा रहे और कह रहे हैं कि उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कुछ ग्रामीण उनसे बात करेंगे। बेटा किस बात की खुशी है आप लोगों को? चीते लेकर चीते आ रहे हैं हमारे भारत में, इसको लेकर हमको खुशी है। हमारे मध्य प्रदेश में इसके लिए हमको बहुत खुशी है। क्या लगता है कि चीते आने से यहाँ कितना बदलाव? पूरा बदलाव होगा। चीते आने से यहाँ पहले इस क्षेत्र पर विकास का शोपर को कोई नहीं जानता था। सभी लोग इस चीज को जानकर रहेंगे तो शोपर भी कोई जिला है। यहाँ बता रहे पहले भी बहुत सारे चीते हुआ करते थे, पहले आए थे 70 साल पहले थे, अब नहीं है। अब दोबारा से आ गए तो कितनी खुशी है? खुशी बहुत है हमको। हमारा आप देख सकते हैं कि बड़ी मोदी जी को जन्मदिन की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा विकास हो रहा है इसलिए हमको बहुत खुशी है। तो देखिए ये जो पाकिस्तान के ग्रामीण हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी वो धन्यवाद, ये वो इलाका है जहाँ 70 साल पहले बड़ी संख्या में चीते मिलते थे, घूमते थे, लेकिन जो मानवीय फूलों के चलते वो चीते अब यहाँ से विलुप्त हो चुके हैं। और ऐसे में एक बार फिर वो मौका आया है जब भारत की सरजमी पर 70 साल बाद चीते जो पहुंचे हैं, वो जमीन जो है वो मध्य भारत का वो इलाका, भारत का वो इलाका, मध्य प्रदेश का वो इलाका जो कभी चीतों की बसाहट के लिए जाना जाता था, एक बार फिर वहां पर चीतों की बसाहट शुरू हो गई है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 कूनो। जीवारेंगो, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे माफ कीजिएगा। ओ जीवारोंगो स्थित जो निजी रिजर्व फॉरेस्ट हैं वहां से इन दोनों भाइयों को लाया गया है, 2 नर चीतों को लाया गया है। जो तीसरा नर है उसकी उम्र 4.5 साल है। इसका मतलब कि ये जो 2 नर हैं जिनकी उम्र 5.5 साल, उनसे ये थोड़ा छोटा है, 4.5 साल इसकी उम्र है। और इसे नामीबिया के एरिंडी प्राइवेट गेम रिजर्व से लाया गया है। और 5 मादा चीतों में से एक 2 साल का है, 2 साल की है, एक 2.5 साल की है, एक 3 से 4 साल की, तो 2 जो है वो 5-5 साल की हैं। तो 2 जो तरफ चीतों का वेलकम किया गया, जोर शोर जोश और गर्मजोशी के साथ इनके स्वागत तो किया ही गया। आज प्रधानमंत्री भी कई सारे कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करने वाले हैं। चीतों को